इस वीडियो में करते हैं बेटा 8 to 12 एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन, ठीक है ना, एलिमेंट बुक से 11th स्टैंडर्ड की। तो भाई मैंने 8 की फर्स्ट स्टेटमेंट लिख दी यहाँ पर, x फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और cos x की वैल्यू 5/13 दे रखी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं बेटा, इसको आपने ऐसे किसी से डिवाइड या मल्टीप्लाई करके या रेसिप्रोकल करके ऐसा कर लो कि ये सारा का सारा कोस में चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है ना। ये तो कोस में चेंज हो जाएगा, ये साइन बाई कोस में चेंज हो जाएगा, ये 1/sin में चेंज हो जाएगा, मतलब पूरी तरह कोस में चेंज नहीं होगा ये। तो ऐसा नहीं होता, तो फिर आपने इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। तो ये 169 होगा, इसका स्क्वायर इसका 25 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 144, रूट लेंगे तो 12, ठीक है ना। तो अब आपने यहाँ पर साइन की वैल्यू रखनी, देखो साइन की वैल्यू के लगा सकते हो यहाँ पर HCF। तो साइन की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि 12/5। साथ में साइन और लगाना पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है फोर्थ में, प्लस का साइन 5 एज इट इज। सेकेंड क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई बेस, और क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, फोर्थ में ऑलरेडी क्या होता है पॉजिटिव लोअर पार्ट। टेन की वैल्यू क्या होती है, बेस बाई परपेंडिकुलर 12/5, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, ठीक है ना, प्लस का साइन फिर 6। कोसिकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर यानी कि 13/12, ठीक है ना। क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ, फोर्थ में क्या होता है नेगेटिव, ठीक है ना बच्चों। तो कैलकुलेट तो कर ही सकते होगे बेटा आप, इसको तो कर लेना इजीली, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये देखते हैं, इसमें 5 tan x की वैल्यू 4 दे रखी है और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें मैंने क्वेश्चन में एक बात कही थी आपसे कि इन सब को अगर आप tan में कन्वर्ट कर सकते हो तो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं ट्रिक से करवा सकता हूँ, देखो इन सब को आप cos से डिवाइड कर दो, ऐसा कर सकते हैं हम। इसको cos से डिवाइड करेंगे tan x हो जाएगा, इसको cos से डिवाइड करेंगे ये 3 हो गया, इसको cos से डिवाइड करेंगे 5 tan x हो गया, और इसको cos से डिवाइड करेंगे 3 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करो, आप tan x की वैल्यू रख दो इसमें, देखो सारा मैंने tan में कन्वर्ट कर दिया, tan की वैल्यू दे रखी है, बल्कि 5 tan की वैल्यू रख दो यहाँ पर 4 - 3, यहाँ पर भी 4 रखेंगे, 4 + 3, तो आंसर आ जाएगा 1/7, ठीक है ना। आया समझ में। तो ये ट्रिक हर किसी क्वेश्चन में नहीं लगेगी, जैसे इसमें नहीं लगने पाई ये ट्रिक, क्योंकि इसको हम किसी से डिवाइड मल्टीप्लाई करके पूरी तरह कोस में चेंज कर ही नहीं सकते। तो जिसमें अगर ये कोस जिस भी गिवन रेशियो में चेंज हो जाए तो ऐसा करके बेटा और इसको सोल्व कर सकते हो। अगर आप ऐसा याद नहीं रहता आपको, तो इसका जो बेसिक मेथड है वो तो यही है, tan की वैल्यू से आप साइन कोस की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर भर दो, आंसर आ जाएगा। 9th क्वेश्चन है बेटा, शो दैट सेकेंड स्क्वायर प्लस कोसेकेंड स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो हमने प्रूव करना है कि ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होगी। तो कभी भी ऐसे लेस देन ग्रेटर देन के साइन मिल जाए आपको प्रूव करने वाले क्वेश्चन में और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में, और स्क्वायर मिल जाए साथ में, तो ये बात ध्यान में रखनी है आपने, जो स्क्वायर की टर्म है ना वो ऐसी होनी चाहिए जो दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो, ठीक है ना। स्क्वायर की टर्म ऐसी होनी चाहिए जो दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो। खास तौर पर इस तरह के क्वेश्चन में हमें a - b का स्क्वायर बनाना होता है बच्चों, ठीक है ना। a मतलब ये, b मतलब ये, तो a - b का स्क्वायर बनाना होता है हमें इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है ना। और वो कब बनाना आपने, जब a और b जो दे रखे हैं इसमें वो ऐसे रेशियो हो जो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। मतलब या तो यहाँ पर tan कोट होने चाहिए थे जब क्वेश्चन होता है ये, या कोस और सिकेंट होने चाहिए थे जब क्वेश्चन होता है ये, या साइन और कोसिकेंट होने चाहिए थे जब क्वेश्चन होता है ये। ऐसा क्यों है, वो इसलिए है, देखो एक लाइन के बाद समझ में आएगी ये बात मेरी। सबसे पहले तो ये देखो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा नहीं है यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन इस तरह का सोल्व हो सकता है, ऐसे दे रखे हो tan स्क्वायर कोट स्क्वायर, या फिर कोस स्क्वायर प्लस सिकेंड स्क्वायर, या फिर साइन स्क्वायर और प्लस कोसिकेंड स्क्वायर। तो बेटा इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, इस तरह का वो सोल्व जब होगा आपसे जब ये दो रेशियो दे रखे इनकी बजाय या तो ये होते या ये होते या ये होते। ऐसा क्यों है,
क्योंकि मैंने बताया इस तरह के क्वेश्चन में a माइनस बी का स्क्वायर बनाना पड़ता है, तो a माइनस बी का स्क्वायर आप तभी बनाओगे ना जब आपके पास ये होगा। केवल ये अगर हो आपके पास तो क्या उसको आप a माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, यानी कि माइनस 2ab की जरूरत पड़ेगी। तो माइनस 2ab इसमें भी आराम से आ सकता है, इसमें भी देखो कैसे, 2 ऐड कर देंगे 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 ऐड कर देंगे 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब आपको हो गया ये तो केवल 2 हुआ, 2ab तो नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप tan कोट भी तो लिख सकते हो मल्टीप्लाई में अपनी मर्जी से, क्योंकि tan कोट का प्रोडक्ट क्या होता है 1। यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, कोस और सिकेंड भी तो रख सकते हो अपनी मर्जी से, क्योंकि कोस और सिकेंड का प्रोडक्ट क्या होता है 1। यहाँ पर आप साइन और कोसिकेंड का प्रोडक्ट भी तो लिख सकते हो इसकी जगह, इसके मल्टीप्लाई में, क्योंकि वो भी क्या होता है 1। तो बस ये फंडा है बेटा, तब जाकर इसको हम tan माइनस कोट का स्क्वायर लिख पाएंगे, इसको कोस माइनस सिकेंड का स्क्वायर लिख पाएंगे, इसको साइन माइनस कोसिकेंड का स्क्वायर लिख पाएंगे। तो अपनी जो स्टेटमेंट है उसमें एक तो ये है और एक ये है, जबकि होना चाहिए था या तो tan स्क्वायर कोट स्क्वायर या कोस स्क्वायर सिकेंड स्क्वायर या साइन स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर। तो डरने की बात नहीं बेटा, इसको tan स्क्वायर में चेंज किया जा सकता है, इसको लिखो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, इसको लिखो 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स और ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो भाई उस 4 को लेफ्ट में लिया आप, tan स्क्वायर एक्स है यहाँ पर प्लस कोट स्क्वायर एक्स है यहाँ पर, और -2, ये 4 इधर आकर -2 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। 4 इस तरफ आकर -4 हो गया और प्लस का 2 था ये, तो इसके साथ मैं tan कोट को मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ क्योंकि उनकी वैल्यू 1 होती है। अब ये क्या हो गया, tan माइनस कोट का स्क्वायर बन गया बेटा, ठीक है ना। और आप जानते हो tan x क्या है, रियल, tan x की वैल्यू क्या है, रियल, कोट x की वैल्यू क्या है, रियल। बताया था ना मैंने आपको, लिमिट काम आएगी इसमें, ठीक है ना। साइन कोस की लिमिट -1 से +1 तक थी, tan कोट की रियल थी, और कोसिकेंड सिकेंड की -1 और +1 के बीच के हिस्से को छोड़कर बाकी रियल लाइन पर थी। तो tan रियल कोट रियल, तो tan माइनस कोट भी क्या हो जाएगा, रियल, है ना। tan दो रियल नंबर का डिफरेंस भी तो रियल नंबर होता है, और रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है बेटा, नॉन नेगेटिव, एंड स्क्वायर ऑफ difference of two real number is always नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब या तो पॉजिटिव होगा या फिर क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि ये लाइन क्या बोलती है आपको कि लेफ्ट साइड जो है या तो 0 है या 0 से बड़ी है। तो ये लाइन बिल्कुल सही, ये लाइन भी सही, ये लाइन भी सही और ये लाइन भी सही होगी। तो ये प्रूव होगा कि सेकंड स्क्वायर प्लस कोसेकेंड स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्वेश्चन है बेटा 10th क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। इज दिस इक्वेशन इज पॉसिबल और नॉट, ये इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं ये चेक करना हमने। तो भाई बच्चों, कोस और साइन में अगर ऐसा क्वेश्चन हो, कोस में, साइन में, सिकेंड में, कोसिकेंड में, तो आपने वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। tan कोट में हो तो आप वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि tan कोट की वैल्यू रियल आती है, कुछ भी हो सकती है, तो वो तो पॉसिबल होगी। केवल आपने उसका डी चेक करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो समझो आप वैल्यू क्या होती है, नॉट रियल होती है। तो tan कोट का अगर कोई क्वेश्चन होने के यहाँ पर tan स्क्वायर हो, यहाँ पर tan हो, तो आपने tan की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, डी चेक कर लो, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर वो नेगेटिव आ जाए तो इम्पॉसिबल लिख देना, वरना पॉसिबल tan कोट के क्वेश्चन में। बाकी चारों का कोई क्वेश्चन हो तो आपने वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आपकी मर्जी है, फैक्टराइजेशन करो या कैसे भी करो। तो मैं कर देता हूँ फैक्टराइजेशन। 2 cos स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 cos x माइनस 3 cos x और -6 इक्वल टू 0। तो भाई 2 cos x यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बच गया cos x प्लस 2। यहाँ से -3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बच गया cos x प्लस 2। तो cos x प्लस 2 कॉमन आ गया,
और यहाँ पर बच गया 2 cos x माइनस 3, राइट साइड 0। तो आइदर cos x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो cos x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -2 और cos x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 3/2, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा दोनों वैल्यू क्या है इम्पॉसिबल, क्योंकि cos x की वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों, cos x की वैल्यू लाई करती है -1 से +1 के बीच में, ठीक है ना। तो ये वैल्यू तो क्या है -1 से छोटी वैल्यू है और ये +1 से बड़ी वैल्यू है, तो दोनों वैल्यू क्या हो गई इम्पॉसिबल। तो ये इक्वेशन भी क्या हो गई इम्पॉसिबल। भले ही अगर इसमें से एक वैल्यू आ जाती -1 और +1 के बीच में आ जाती, मान लो 1/2 आ जाती और एक वैल्यू बाहर आ जाती, तो भी क्या होती इम्पॉसिबल। दोनों वैल्यू अगर इसके बीच में आएंगी या -1 +1 आएंगी तभी क्या होगी पॉसिबल। क्वेश्चन है भाई 10th का सेकंड, शो दैट नो वैल्यू ऑफ सेकेंड x कैन सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस, यानी कि सेकेंड की कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती। तो बेटा मैंने बताया था साइन कोस कोसिकेंड सेकेंड में अगर क्वेश्चन दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह का ये, तो पूरा सोल्व करना पड़ेगा आपको। 10 में आप डिस्क्रिमिनेंट चेक करके बता सकते हो केवल। तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, फैक्टर कर लेते हैं इसके, फैक्टर हो जाएंगे बेटा 3 और 2, -3 सेकेंड x और -2 सेकेंड x और +1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों से कॉमन आ गया 3 सेकेंड x, यहाँ पर बच जाएगा 2 सेकेंड x -1 और माइनस का 1 कॉमन आ गया 2 सेकेंड x -1, राइट साइड 0। तो 2 सेकेंड x -1 कॉमन आ गया इसमें से, यहाँ पर बच गया 3 सेकेंड x -1। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, सेकेंड x की वैल्यू आ गई 1/2 और भाई सेकेंड x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1/3। दोनों वैल्यू क्या है, डजेंट बिलोंग्स टू आर एक्सक्लूडिंग -1 to 1, क्योंकि सेकेंड की जो वैल्यू होती है बेटा वो -1 या उससे छोटी होती है और +1 या उससे बड़ी होती है। सेकेंड की वैल्यू -1 या उससे छोटी होती है, +1 या उससे बड़ी होती है सेकेंड की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई, कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकती सेकेंड की। 11th का फर्स्ट पार्ट है बेटा, प्रूव दैट 10 + कोट कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। प्रूव करना हमने कि 10 + कोट कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं होता। तो भाई वैल्यू भर भर के देखेंगे तो बहुत लेंथ ही जाएगा ये। तो आप क्या करो, या तो 10 में सारा कन्वर्ट कर लो इसको या कोट में। तो 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरे को, कोट की जगह लिख दिया मैंने 1/10, ठीक है ना, राइट में 3/2 है ही। अब इसको 10 एलसीएम ले लेते हैं इसका, लेफ्ट में ये हो गया 10² x + 1 / 10x और राइट में क्या है 3/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो ये हो गया 2 10² x, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 10² x + 2 और राइट में क्या हो जाएगा 3 10x। अब लेफ्ट में लेकर आएंगे 2 10² x और -3 10x और +2 राइट साइड 0। मैंने बताया था 10 कोट का अगर क्वेश्चन हो तो आप सीधा डी चेक किया करो, b² - 4ac। तो a की वैल्यू जानते हो 2 है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 2। टेंजेंट में ये क्वाड्रेटिक है, तो b² - 4ac चेक करते हैं। देखो b² होगा 3 का स्क्वायर 9 -3 का -4a और c, तो 8 8 2 16 यानी कि 9 - 16 - 7 आ गए, ठीक है ना। तो क्या आ गया ये d अगर नेगेटिव आ गया, यानी कि d अगर <0 आ गया तो देयरफॉर 10x, यानी कि इसके जो रूट हैं, कौन है इसके रूट 10x यानी कि 10 अल्फा 10 बीटा, वो क्या आ गए इमेजिनरी, ठीक है ना। देयरफॉर रूट्स ऑफ इक्वेशन इज इमेजिनरी, मतलब नॉट रियल, ठीक है ना, नॉट रियल लिख सकते हो आप। बट 10x ऑलवेज बिलोंग्स टू रियल, 10x की वैल्यू हमेशा क्या होती है रियल, तो हमेशा रियल होती है। तो भाई बच्चों ये इक्वेशन इम्पॉसिबल होगी, यानी कि 10 + कोट कभी भी 3/2 के इक्वल नहीं होता।
देखो बेटा 11th का सेकंड पार्ट है, प्रूव दैट सेकेंड स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हमने और बी लेस देन 2। प्रूव करना हमने कि सेकेंड स्क्वायर और कोस स्क्वायर का सम कभी भी लेस देन 2 नहीं होता, ठीक है ना। तो लेट करके चल पड़ते हैं इसको हम, ठीक है ना। लेट इफ इट इज पॉसिबल सेकेंड स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लेस देन 2। देखो बेटा जैसा मैंने कहा था कि वैसा ही स्टेटमेंट में आ गया। मैंने कहा था कि इस तरह का कोई क्वेश्चन है लेस देन ग्रेटर देन का, तो हमेशा उसमें वो रेशो होने चाहिए जो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ठीक इसमें ऐसा ही है, ठीक है ना। तो इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। 2 को लेफ्ट में लिया बस, -2 की जरूरत है हमारे को, ठीक है ना। ये -2 आ गया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, सेकेंड इंटू कोस। यही रीजन है मेरा ये कहने का कि इसमें जो दोनों का स्क्वायर जो दे रखा है ना रेशो का, वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो। तो भाई इसको हम लिखेंगे सेकेंड माइनस कोस का होल स्क्वायर, या कोस माइनस सेकेंड का स्क्वायर लिख सकते हो, लेस देन 0। तो देखो बेटा सेकेंड की वैल्यू रियल होती है, कोस की भी वैल्यू रियल होती है, कंप्लीट रियल नहीं होती, रियल का सबसेट होती है। -1 से +1 रियल ही होती है वैल्यू। और सेकेंड की भी वैल्यू क्या होती है, रियल। रियल में से केवल -1 और +1 के हिस्से को छोड़कर कुल मिलाकर इसकी वैल्यू रियल तो आएगी ना कुछ ना कुछ। तो दो रियल नंबर का डिफरेंस जो है हमेशा रियल होता है, और रियल का स्क्वायर कभी 0 से छोटा नहीं आता। किसी का भी स्क्वायर करके देखोगे आप, हमेशा या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा। 0 भी कब आएगा, जब ये 0 होगा, ठीक है ना। 45 पर 45 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर 0, ठीक है ना। तो भाई ये जो लाइन है ये बिल्कुल पूरी तरह गलत है। इसका रीजन लिखना आपने, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव विच इज इम्पॉसिबल। यहाँ पर लिखकर विच इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल लिखा है यहाँ पर। और अब आपने इसका रीजन देना क्यों इम्पॉसिबल है, सिंस डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, नहीं स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, ये स्क्वायर ऑफ डिफरेंस, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, ठीक है ना। देखो बच्चों 12th क्वेश्चन है ये, इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर प्रूव दैट a plus b square equal to 4ab sin square x is possible only when a equal to b। यानी कि ये प्रूव करना हमने a plus b का जो स्क्वायर है वो 4ab sin स्क्वायर के इक्वल तभी होगा जब a और b इक्वल होंगे। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा भाई, a plus b का होल स्क्वायर एज इट इज, और 4ab को इसके लोअर पार्ट में ले आएंगे, और ये हो गया sin स्क्वायर x, ठीक है बेटा। अब देखो आप साइन स्क्वायर एक्स जो है बच्चों वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। साइन एक्स की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है, तो साइन स्क्वायर की वैल्यू भी क्या होगी, हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब एंगल चाहे कुछ भी हो। तो ये अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। देयरफॉर a plus b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4ab लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। क्रॉस मल्टी यानी कि 4ab को राइट में ले जाते हैं, a plus b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4ab, लेफ्ट में ले आएंगे इसको और इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और -4ab और लेस देन इक्वल टू 1। देखो बेटा वैसे एक केस होता है यहाँ पर, आप लीनियर इनइक्वेशन में पढ़ेंगे वो, अगर लोअर पार्ट पॉजिटिव है तो आप उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन अगर ये लोअर पार्ट नेगेटिव है तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। जैसे देखो 3/-4 जो है लेस देन 1 है, ठीक है ना, आए समझ में, है ना ऐसे ही। तो अगर मैं इसको 1/4 लगा लेते हैं, 1/4 लेस देन है 1 से, ठीक है ना। तो -4 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो -4 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 हो गया, ये -4 हो गया। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल रॉन्ग है बेटा, क्योंकि 1 कभी लेस देन नहीं होता -4 से, ठीक है ना। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी होती, अब इसको मल्टीप्लाई करते अब ठीक रहता है ये।
तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव क्वांटिटी है उससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी नहीं है बेटा, ठीक है ना, उसमें ये केस होते हैं। फिलहाल आप क्या कर सकते हो, वैसे इसके 4 केस बनेंगे, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, इस तरह के 4 केस बनेंगे और चारों का जो कंक्लूजन होगा ना वो यही होगा, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन में ये बात मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन का बेसिक बताकर पहले। तो फिलहाल आप इसको मल्टीप्लाई करो और ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। ये एक बार देख लेते हैं, स्टेटमेंट में पॉजिटिव ना लिखा हो, पॉजिटिव नहीं लिख रखा बेटा, ठीक है ना। पॉजिटिव लिख रखा होता हमने केस बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोनों नेगेटिव होते तो भी कर सकते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होने में नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और ऐसा है देखो, तो मैंने क्या कहा आपको कि अगर ये सारी नेगेटिव क्वांटिटी है तो उससे आप राइट में नहीं ले जा सकते, राइट में ले जाओगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर मैं राइट में ले गया और मैंने साइन भी चेंज नहीं किया, इसका मतलब मैं दावा करता हूँ कि a इंटू डी क्या है, नेग पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा है। उसका कारण ये है बेटा, देखो लेफ्ट ये इक्वल दे रखा है उसने, तो वह इक्वल दे रखा है तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो ये सारा नेगेटिव नहीं है, तो फिर ये सारा किसके इक्वल है, इसके इक्वल। अब इसमें देखने लग रहा है आपको ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब ये भी नेगेटिव नहीं, ये भी नेगेटिव नहीं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा। कारण क्योंकि अगर इन दोनों का प्रोडक्ट मान लो नेगेटिव हो गया तो ये सारा नेगेटिव पोर्शन हो गया, और स्क्वायर नेगेटिव के इक्वल थोड़ा ना होगा। तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि a इंटू बी हमेशा क्या है, 0 से बड़ा, ठीक है ना। तो तब ये ऐसा पॉसिबल हुआ, फिर ये हो गया लेस देन इक्वल टू 0, तो इसको आप a माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो बेटा a माइनस बी का जो स्क्वायर है यहाँ पर 2 केस में आ गया, लेस देन 0 और a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसा थोड़ा ना होगा कि ये क्वांटिटी 0 से लेस भी होगी इक्वल भी होगी, यहाँ पर और लगता है या तो ये 0 से लेस है या 0 के इक्वल है, तो लेस तो हो नहीं सकती भाई बच्चों। रीजन क्या है, क्योंकि स्क्वायर कभी 0 से छोटा नहीं होता रियल नंबर का। a और b रियल है, लिखा हुआ देखो a b आर रियल, तो रियल का डिफरेंस भी क्या होगा, रियल, और रियल का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। तो ये हो गया बेटा इम्पॉसिबल, पूरी तरह इम्पॉसिबल हो गया। रीजन लिख दो, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ 2 रियल नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी के लिए बच गई। रूट लेंगे तो a माइनस बी किसके इक्वल आ गए, 0 के इक्वल, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से b, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई बेटा। अब 3.4 का बेसिक अगले वीडियो में करते हैं हम, और भाई इनको अच्छे से रिवाइज करो बेटा। मैंने कोशिश की है बहुत अच्छे से समझाने की, हर क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व किया है मैंने। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है बेटा प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो प्रॉब्लम सोल्व करवाने के लिए। ओके बेटा।